वो है कारगिल युद्ध का सबसे बड़ा हीरो, जिसके माध्यम से हमारे हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान को नाको चने चबवाए थे। दोस्तों, ये जो मेमोरी आप देख रहे हैं ना, जो अभी मैं देख पा रहा हूँ, इतने शहीद हुए थे कारगिल विजय दिवस। हम जो आज कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं, उस कारगिल विजय को मनाने के लिए जो हमें मौका मिला है, वो सारा इन वीरों के कारण ही अपन लोगों को मिला है। हेलो जी गाइस, वेलकम टू लेह सफ़रनामा। हम लोग निकले हैं लेह के लिए, और लेह गए हैं तो बीच में जगह पड़ती है कारगिल। कारगिल आप लोगों को पता है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। कारगिल एक शौर्य गाथा है हिंदुस्तान के लिए, शौर्य गाथा है हम लोग के लिए, हमारा अभिमान है, स्वाभिमान है। और पाकिस्तान को जो नाको चने चबवाए थे कारगिल वॉर में, वो सारी मेमोरीज आपको देखने को मिलती है कारगिल के द्वारा। तो कारगिल में ही है कारगिल वॉर मेमोरियल। तो हम लोग जाएंगे अभी कारगिल वॉर मेमोरियल और साक्षी बनेंगे उस शौर्य गाथा के। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से आप वॉर मेमोरियल की तरफ जाते हैं, और ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वॉर मेमोरियल ही है। सामने अलग अलग तरीके से ट्रिब्यूट दिया गया है हमारे जितने भी जवान शहीद हुए थे। अब ये देखेंगे तो एक कैप्टन नेकुजाओ कैंगरूज, ये 28 जून 1999 को जो वॉर हुई थी उसमें शहीद हुए थे। इसी तरह से कैप्टन केशिंग क्लेफोर्ड, जो 30 जून 1999 को कैप्टन थे कैप्चर पॉइंट 4812 पे। जैसे ही आप एंटर करोगे, आपको सबसे पहले मेग दिखाई देगा C-1538। अब इसको एक वॉर मेमोरी की तरह यहाँ सजा दिया गया है, और भाई साहब खूबसूरत ये डिज़ाइन है। हालांकि ये हिंदुस्तान के सबसे पुराने फाइटर जेट्स में से एक हुआ करता है, और अब ये रिटायर कर दिया गया है। यहाँ मेजर विवेक गुप्ता, जो कि महावीर चक्र से सम्मानित किए गए राजपुताना राइफल से, उनका भी मेमोरी लगाया गया है। और जहाँ ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है, उस लोकेशन को आप देखिए, चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है। और सामने अगर आप देखेंगे तो वो टाइगर हिल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वही टाइगर हिल है। अब उसको नाम दिया गया है कैप्टन बत्रा हिल। दोस्तों, सामने जो अब सजा के रखी गई है, वो है कारगिल युद्ध का सबसे बड़ा हीरो, जिसके माध्यम से हमारे हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान को नाको चने चबवाए थे। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में वो सबसे बड़ा युद्ध साबित हुआ था। उस युद्ध में इस बोफोर्स ने लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा अधिक गोले बरसाए थे, और उन्हीं गोलों के कारण 80% से ज़्यादा पाकिस्तानी सेना हताहत हुई थी। उसी का अगर मैं ये क्रेडिट दूं तो बोफोर्स को जाता है। अगर ये ना होती तो शायद युद्ध के परिणाम आने में कुछ और टाइम लग जाता। अंततः जीत हमारी ही होती, बट ये ना होता तो थोड़ा टाइम हमें ज़्यादा लगता। बोफोर्स ने बहुत कमाल का प्रदर्शन किया था, तो बोफोर्स को आप नकारा नहीं कह सकते हैं। दोस्तों, मेरे सामने जो हथियार रखा है वो भी बोफोर्स की तरह सन 1962, 1971 और फिर कारगिल के 1999 के युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाला हथियार है। ये है 75/24 होवित्जर पैक तोप, जो कि भारत में ही निर्मित की गई थी।
और इसका इस्तेमाल इसलिए किया गया था क्योंकि ये दुश्मन के खेमे में घुस करके खलबली मचाने के काबिल था। ये 998 किलोग्राम का हथियार है जिसको कई टुकड़ों में विभाजित करके हेलीकॉप्टर और खच्चरों की सहायता से माउंटेन्स में ले जाया जा सकता था। यही है वो हथियार जिसने त्राहिमाम मचा के रख दिया था। दोस्तों, मैं, आप और हमारे देश के करोड़ों लोग आज चैन से बैठे हैं तो इन शहीदों के कारण ही बैठे हैं। ये 3 चोटियां, बत्रा टॉप, राइनो हॉर्न और टाइगर हिल आज हमारे पास है क्योंकि इसके लिए बहुत से जवानों ने अपनी जान की शहादत दी है, जान को कुर्बान किया है इस तिरंगे को लहराते रहने के लिए। दोस्तों, ये जो मेमोरी आप देख रहे हैं ना, जो अभी मैं देख पा रहा हूँ, इतने शहीद हुए थे कारगिल विजय दिवस। हम जो आज कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं, उस कारगिल विजय को मनाने के लिए जो हमें मौका मिला है वो सारा इन वीरों के कारण ही अपन लोगों को मिला है। इतनी सारी मेमोरी है, मैं नाम भी पढ़ना चाहूँ तो बहुत सारे नाम हैं, मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। दूर तक स्मारक बने हैं शहीदों के। और सामने जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, इस पहाड़ के पीछे ही पाकिस्तान है 9 किलोमीटर पे। और यहाँ पे ही पाकिस्तान ने कब्जा किया था। लगभग 100 घुसपैठिए इस पहाड़ के ऊपर जमा थे, जो कि NH1 जो पीछे सामने रोड देख रहे हो जो लेह तक जाता है, उस पे निगरानी किए हुए थे। और जब मौका मिलता था वो गोलीबारी करते थे, लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया था। और जस्ट इसी के पीछे अगर हम जाएंगे तो वो आपको टाइगर हिल दिख जाएगा। वहाँ पे है टाइगर हिल, और टाइगर हिल के पास में ही राइनो हिल है, और वहीं पे विजय बत्रा टॉप है। तो आइए हम सब मिलके इस वीर भूमि को नमन करते हैं, उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम आज यहाँ आकर के उनके इन स्मारकों को देख सकें, आज हम खुली आज़ादी में घूम सके। ये एक और वॉर मेमोरियल है जहाँ पे आप देख सकते हो बैटल ऑफ जोजिला, 15 पंजाबी, पटियाला से 4 राजपूत, मतलब इतनी सारी मेमोरीज है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। अभी हम चलेंगे डॉक्यूमेंट्री के लिए जो कि बस चालू होने वाली है, वहीं सामने मेमोरियल हॉल में। अभी जस्ट मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी, लगभग 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में वो पल मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि वो कितने गौरवान्वित करने वाले थे, वो कितने विचलित करने वाले थे। जब इतने सारे शहीदों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी शहादत दी, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो पल क्या थे। और कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो आप लोगों को नहीं दिखा। दोस्तों, एक छोटा सा खूबसूरत सा आर्मी स्टोर है कारगिल वॉर मेमोरियल का। अगर आपको कुछ पसंद है आर्मी स्टोर से लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं और अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे भी दे सकते हैं। दोस्तों, ये था हजारों फीट ऊंचाई पर स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल। ये थी वो गौरव गाथा जो यहाँ पे शहीदों ने अपने खून से लिखी। तो हम उनका कर्ज कभी अदा नहीं कर सकते, बस यही कह सकते हैं कि वो जहाँ हैं उनकी वजह से ही हम सुरक्षित हैं। जय हिंद, जय भारत।